सुमेला बहरा में बृहस्पति और उसका परिवार निवास करते हैं। और इस समय गर्मी में जो है तेंदुपत्ता का तोड़ाई होता है, वो बीड़ी बनाने के काम आता है तेंदुपत्ता, और इसकी तोड़ाई सरकारी स्तर पर की जाती है। उसके लिए ये लोग जंगल में जा कर के करीब 1-1.5 घंटे में जंगल में जाते हैं ऊपर पहाड़ में, और वहाँ से ये पत्ती तोड़ के लाते हैं तेंदू का, और साथ में महलान का रस्सी भी वहीं जंगल से ही लेके आते हैं। और उसको ला के फिर घर में आने के बाद 1-2 घंटे 3 घंटे में दोपहर में इसको बांधते हैं, बंडल बनाते हैं। 50-50 का उल्टा पुल्टा करके 100 पत्ती का एक बंडल बनता है। और उसको बनाने में भी इनको 2 से 3 घंटा लगते हैं। फिर शाम को ये फिर बेचने जाते हैं। पास में समिति का खरीदी केंद्र है, वहाँ ये लोग लेके जाते हैं। पास में मतलब 2 किलोमीटर है यहाँ से, वहाँ ये बेचने जाते हैं। और उसमें डेली ये लोग लगभग 80 से 100 गड्डी पत्ती, एक गड्डी में 100 है, मतलब 8,000-9,000 पत्ती तोड़ के लाते हैं। और 100 गड्डी में 500 रुपये मिलता है, मतलब प्रति गड्डी के हिसाब से 5 रुपये का इनकम है। लेकिन ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलता, क्योंकि 4 से 5 दिन ही ये तोड़ाई होता है। और उतने में अगर इनका 500 गड्डी का यूनिट बना तो फिर शासन की कई योजनाएं हैं तेंदुपत्ता तोड़ने वालों के लिए। उसमें दुर्घटना बीमा है, या मुआवजा है, या बच्चों के लिए छात्रवृत्ति स्कीम है, उसका लाभ इन्हें मिल पाता है। लेकिन इनके लिए खुशी की बात यह है कि ये 5-6 दिन का जो पैसा है वो बरसात के समय इनके अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है, और उससे खेती का काम करने के लिए सुविधा मिल जाता है। अतिरिक्त पैसा कमाई, रोज़ के काम से एक अलग काम मिलता है। लेकिन जिस समय तोड़ाई होता है उस समय तो अतिरिक्त काम कोई कर नहीं पाते, क्योंकि पूरा दिन ही इसमें लगता है। और पहले तो ये बहुत सारा समय, बहुत दिन तक, 1 महीने करीब चलता था। लेकिन धीरे धीरे सरकार इसको कम दिन कर दिया। और जैसे कि मेरे को बस्तर में गरियाबंद में एक भुजिया ने बड़ा फिक्स टाइम बताया था कि जो अक्षय तृतीया का त्यौहार है उसके दूसरे-तीसरे दिन से तेंदुपत्ता खरीदी का काम चालू होता है। उसी समय से तोड़ाई ये लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ भी वही टाइम है, बस डेट ये है कि 9-10 तारीख को शुरू हुआ है, 8 से 10 के बीच में। और ये लोग उस काम में लगे हुए हैं। इससे एक अतिरिक्त आय इनके परिवार को होती है। इस तरीके के गांव में और लोग हैं जो इस काम को करते हैं, और एक अतिरिक्त आय इनको मिल जाता है 4-5 दिन। 5 बजे से जाथन, 11 बजे से टोरथन, और घर आथन, फिर खाना खाथन, फिर बांधे बर भेटथन, फिर 5 बजे जाथन जमा करे बर। बांधे में वही 2-3 बजे, 4 बजे कस लेते बिछाए बर। 80 कोई इधर 100 बिड्डिया, और पता भी नहीं मिले ना। थोड़ा कभी कभी ज़्यादा पत्ता है, कभी कभी कम। दूर जाता ना तो थोड़ा ज़्यादा टोर के लान 6-7 बजे, फिर टोर के आथन 11 बजे 12 बजे, कभी कभी 1 भी बज जाए। आए में वही कभी कभी ले, कोई दिन लेथन, कोई दिन ले वो नहीं जाता। पता ही मिलते अनुसार से घर आता 100 कर 500 देते पैसा। वही रोपा बीड़ा समय में मिले थारा करे बर, उतना तक जून में डलाई जाए। 500 से ऊपर टोरे ले बनोस मिले। ये महलान का जो तना है उससे ये रस्सी निकालते हैं, और उसी रस्सी से ही पत्ती को बांधते हैं। उसको पानी में फुला के रख देते हैं ताकि मुलायम रहे। और इस रस्सी को फिर देखिए बारीक तरीके से निकाल करके, और इसी रस्सी से पत्ती का बंडल को बांधते हैं ताकि बंडल इधर उधर न बिखरे। 5-6 दिन जैसे पता ही अनुसार से चालू रही, कम हो जाए ना पत्ता तो बंद भी हो जाए। सुमेला बहरा में 10 मई से तेंदुपत्ता की खरीदी हो रही है, और कब तक चलेगा ये तो ज्ञात नहीं, लेकिन इनका अनुमान है कि हर साल जैसे 10 से 15 दिन चलता है, और कभी कभी तो 5 ही दिन में बंद कर देते हैं। कम दिन में बंद करेंगे तो इनका जो तेंदुपत्ता बोनस और जो अन्य लाभांश है उतना पत्ती नहीं तोड़ पाते, इसलिए वो मिलना मुश्किल हो जाता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा दिन अगर तोड़ें तो इनको लाभ भी मिलेगा, इनको अच्छी आय अर्जित होगी, और शासन की योजना का भी लाभ ये प्राप्त कर सकते हैं। अपन खाता में 500 गड्डी चढ़ जाही तो ओकर बोनस है 200-300 ऐसे रही। ओकर बोनस का पता देते हैं कि नहीं देते। कभी यानी कि ज़्यादा भी बढ़ जाते हैं, कभी कम हो जाते हैं। अब शुरुआत में था 21,710,
और अब यहाँ का आज का कल गिनती होगा। फर्स्ट दिन था 120, तो आज का कल गिनती होगा। तो 10 तारीख 10 को चालू हुआ है। अब फिर आना के पता नहीं कब तक चलाता है, 2-3 दिन चलाएंगे। अब कोई 20-30 भी लेकर के आता है, कोई आने के 300 350 तक के तोड़ लेते हैं। 100 और 90 के ही बीच में मानिए। अच्छा, 550 50 रुपये प्रति सैकड़ा है। बोनस का प्रयोजन है वो उसमें बिकने के ऊपर है। वन क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों के लिए, जो गरीब परिवार हैं, उनके लिए वन आधारित आजीविका के स्रोतों में एक बड़ा स्रोत जो है तेंदुपत्ता है, जिससे कि ये लोग आमदनी कमाते हैं। प्रशासन इसे इतने कम दिन कर दिया कि लोगों को अच्छी आय इससे अर्जित नहीं हो पा रही है, बल्कि कुछ ही दिन इससे कमा पा रहे हैं। शासन को तेंदुपत्ता संग्राहकों से चर्चा करके उनके राय के हिसाब से इसके खरीदी के दिनों में वृद्धि की जानी चाहिए, और तेंदुपत्ता का जो प्रूनिंग का सिस्टम है उस पर भी काम होना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्हें पत्ती मिले और आजीविका में वृद्धि हो सके।